हर बिजनेस का मुश्किल काम होता है पहला क्लाइंट लेकर आना। मेरे साथ भी चैलेंज यही था। मैं बताता हूँ मेरा पहला क्लाइंट कैसे मिला। हेलो दोस्तों, मैं एस ए सरदा। रियल इस्टेट डे टू बिजनेस जर्नी देखने के लिए आपका स्वागत है मेरे हाड़ा ग्रुप चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर। आपको मेरी डेली जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको रियली बताऊंगा। आज जो मैं आपको बताऊंगा ना कि मेरे साथ में जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट करा तो उस टाइम पर मेरे साथ में क्या चैलेंज आए। सबसे फर्स्ट चैलेंज होता है कि पहला कस्टमर अपन कैसे भी करके बुलाए। सबसे पहला चैलेंज सबके साथ में यही आता है। उस टाइम पर मैंने क्या किया कि मैं कॉलिंग करता था, कॉलिंग के साथ में लोगों से मिलता था, रेफरेंस निकालता था। इस तरीके से मेरी वर्किंग रहती थी। तो उसमें मतलब जो मेरा टाइम पीरियड था 3 महीने तक मेरे पास भी एक भी कस्टमर नहीं आया ऐसा जो मेरे से विजिट करने आया। 3 महीने के अंदर मेरी फर्स्ट विजिट आई थी। उसके अंदर क्या हुआ, जब मेरी फर्स्ट विजिट आई थी तो मैं खुद ही विजिट करवाने चला गया, क्योंकि उस टाइम पर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बट मैं खुद ही विजिट कराने चला गया था कि होगा जो देखा जाए। तो मैं फर्स्ट विजिट करवाने गया, तब मेरा एक्सपीरियंस जो रहा ना, फर्स्ट विजिट पे क्या था कि मैं कस्टमर को प्रोजेक्ट पे लेके गया। उस टाइम पे हमारा सीसी रोड पे प्रोजेक्ट था। मैंने कस्टमर को प्लॉट दिखाया। मैंने उसको बोला कि 100 गज का प्लॉट है, इसके सामने 30 फीट की रोड है, ये पूर्व दिखता हुआ प्लॉट है, इसके अंदर आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, जीडीए का पट्टा मिलेगा। इसी तरीके से ये 4 से 5 लाइन मैंने उसको बोली। बस लास्ट में मैंने 5 से 6 लाइन के बाद में उससे कुछ भी नहीं बताया कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट विजिट थी और मैं बिजनेस में बिल्कुल नया नया था। तब मेरा एक्सपीरियंस यही था बिल्कुल। उसके बाद मैंने ट्राई करा कि जब मुझे पता चला ना, कस्टमर विजिट करके बोला ठीक है सारा सब कुछ हो गया, विजिट कंप्लीट हो गई, तब मैंने उसको नेक्स्ट डे फोन करा तो उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। फोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने उसको इवनिंग में कॉल करा तब भी उसने फोन नहीं उठाया। नेक्स्ट डे मैंने उसको मैसेज करा तो उसने मैसेज सीन करके छोड़ दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वो कस्टमर वहीं खत्म हो गया। तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है कि मैंने कस्टमर को या तो मैं कुछ सही से बता नहीं पाया, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था। जब फर्स्ट टाइम मेरी विजिट देना तो मुझे डर लग रहा था ऐसा कि यार क्या होगा। बट वो था कि यार क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि प्लॉट के बारे में भी, प्लॉट खरीदने आया तो प्लॉट के बारे में ही अपने को बताया था। प्लॉट ये साइज है, ये रोड है, ये इतने का है, ये इसमें ये मिलेगा, ये पट्टा मिलेगा, इतने रुपए का आएगा टोटल। ये सारी चीजें मैंने बताई, कंप्लीट कर दिया विजिट। मुझे लगा कि भाई अब तो अपनी डील हो जाएगी यार कस्टमर। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो एक अलग ही लेवल पर है। फिर उसके बाद में करते 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 मुझे 6 महीने हो गए। कस्टमर मेरे पास आते हैं, विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जो फर्स्ट डील कैसी हुई। फर्स्ट डील ऐसी हुई, एक कस्टमर था, मैं प्रोजेक्ट पे था उस टाइम पे। तो तब मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं कल आऊंगा। तो सैटरडे संडे था उस टाइम पे, तो संडे को वो मेरे पास विजिट करने आए। तो तब मैंने उनको सारी चीजें बताई कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें। तो उस दिन मैंने उनको धीरे धीरे, जब मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड निकला ना, तो कुछ चीजें मैं जान चुका था। जिस दिन फर्स्ट कस्टमर को मैंने 4 से 5 चीजें बताई, वहीं 6 महीने बाद में कस्टमर को मैंने कम से कम 50+ चीजें बताई कि अगर आप ये प्लॉट लोगे तो आपको ये बेनिफिट इसके अंदर मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने बताई। तब कस्टमर विजिट करने के बाद अगले दिन वापस आया, रिविजिट की। फिर रिविजिट करने के बाद शाम को वो मीटिंग के लिए भी आ गया। मीटिंग के बाद में भाई साहब 1 घंटे तक मीटिंग चली और उसके बाद में उसने आखिरकार लास्ट में टोकन दे ही दिया। 1 लाख रुपए देकर उसने 138 गज का प्लॉट बुक करा। 138 गज की उसने मुझे बुकिंग दे दी। मेरा तो उस टाइम पर अलग ही लेवल था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार रियली ये अचीवमेंट ये हो जाएगा क्या। कई बार ऐसे लगता था यार काम कर तो रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बट रियली हो गया था। फिर सबसे मजेदार वाली बात पता है क्या हुआ। बुकिंग होने के बाद में जस्ट उसके नेक्स्ट डे कस्टमर का शाम को फोन आता है कि सर मुझे प्लॉट नहीं लेना। कस्टमर ने नेक्स्ट डे, मैं तो भाई साहब बिल्कुल टूट गया। बिल्कुल टूट गया कि इतनी मुश्किल से मेरी डील हुई 6 महीने में जाकर। इतना गंदा स्ट्रगल मैं ऑलरेडी कर रहा था। उसके बाद में मतलब वो अलग चीज हो गई, कभी खुशी कभी गम, वो वाली चीजें हो गई। एक दिन बुकिंग हुई और जस्ट नेक्स्ट डे ही वो डील उसके अंदर कैंसिल हो गई। अब उसके बाद में क्या होता है कि अधिकतर
फिर उसके बाद मैं तो बिल्कुल टूट गया, मेरा मन ही नहीं करा कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ यार, इतनी मुश्किल से डील हुई, अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगा सारी चीज़ें। फैमिली का भी थोड़ा बहुत प्रेशर था स्टार्टिंग में कि यार तू क्या कर रहा है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। बट फिर भी मैं करता गया, इस तरीके से मेरा टाइम पीरियड निकल गया, पता भी नहीं चला वो टाइम पीरियड कब निकल गया। आज करते-करते 2 साल हो गए। चीज़ें क्या होती है जब कोई चीज़ होती है ना, जितनी स्टार्टिंग में मतलब कोई स्ट्रगल आता है ना, वो चीज़ मेरी सीख के लिए थी कि बाई चांस कभी भी मेरे साथ में ऐसा हुआ तो मैं टूटूँगा नहीं, ठीक है? फिर भी मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा, वापस वही उसी के 15 दिन बाद में मेरी एक बुकिंग और आई, ठीक है? एक बुकिंग और आई, फिर उसके बाद में वो 1 महीने के अंदर क्लोज़ भी हो गई। फर्स्ट डील उसके बाद हुआ था मेरा 103 गज का प्लॉट सेल हुआ था 15 दिन बाद में। उससे मुझे जो टोटल पेमेंट मिला था वो मिला था 45,000। भाई साहब मैं तो देख के चूक गया, 45,000 रुपए, मतलब शौक था। घर वालों को बताया ना कि 45,000 रुपए के समथिंग मुझे मिले हैं, तो घर वाले भी खुश, मैं भी खुश। अब उसके बाद में तो भाई साहब मैं कभी रुका ही नहीं, विजिट, फॉलो, मीटिंग, सारी चीजें मैं ही धीरे धीरे करता सारी चीजें करने लग गया धीरे धीरे। आज करते करते 2 साल हो गए। 2 साल बाद में ये है मेरी ग्राउंड रियलिटी। बट अब जो टाइम था ना वो स्ट्रगल वाला टाइम निकल चुका है। अब जो टाइमिंग है वो है बैक टू बैक वर्किंग डे, ठीक है? तो रियल एस्टेट में क्या होता है, पहला जो कस्टमर होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट होता है। हर बिजनेस का नियम है, पहली चीज जब पहला स्टेप कोई भी होगा ना वो सबसे हार्ड होगा। अगर आपने वो क्लियर कर लिया ना तो उसके बाद में ऐसे मानो, मेरे शब्द में बोलूँ ना तो चिल है। चिल मतलब मजे ही मजे। बट हार्डवर्क रहेगा। बट पहला कस्टमर आपने जिस दिन क्लोज कर लिया ना, विजिट करवाने के बाद धीरे धीरे विजिट होगी। विजिट, कस्टमर विजिट करते टाइम ही आप सीख पाओगे कि किस तरीके से आपको विजिट करना, कस्टमर बात करना। क्योंकि कस्टमर कॉल करते हो तो कॉलिंग भी कस्टमर ही सिखाता है, विजिट करवाते हो तो कस्टमर ही आपको विजिट, क्योंकि कस्टमर जो क्वेश्चन करता है ना वो आपको नहीं आता। उस टाइम पे आप क्या करो, वो नोट करो, उसकी बातों को नोट करो। वहां पर डील मत देखो आप कि ये मेरे से लेगा या नहीं लेगा, उसकी बातों को नोट करो। अगर आपने 10 कस्टमर भी विजिट कराए ना खुद से, तो उसके सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, आप हैंड टू हैंड तो अपन नहीं कर सकते उसको, पर धीरे धीरे दिमाग में नोट करो, रिकॉर्ड कर लो कैसे करके, फिर वो अपने सीनियर से पूछो कि ये थे सारे डाउट, तो ये क्लियर। अब क्लियर करने के बाद 10 विजिट करवाने के बाद 11वें कस्टमर को आप विजिट करोगे तो 100%, 99% आपकी डील होगी ही होगी। कोई 1% रीजन से ना हो वो एक अलग बात है, बाकी 99 रेशियो आपकी डील होगी होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 साल के अंदर का रियल एस्टेट में। जब मुझे पहला कस्टमर मिला तो टूटने की जगह, फर्स्ट डील होने की जगह मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा। क्योंकि देखो निरंतर प्रयास करने से आदमी सक्सेस होता ही। वो वाला नहीं है कि अगर मेहनत करिए तो सक्सेस जाएगी कहाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी रियल एस्टेट में हो तो लगे रहो, अपन मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियो में। कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए शानदार रियल एस्टेट में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आप रियल एस्टेट में हो तो कितना टाइम हो गया और आप रियल एस्टेट में कहाँ से हो, तो ये मुझे आप जरूर बताना है। बाय बाय।